सो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे क्यूट से व्यूअर्स। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आप अच्छे हैं तो मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। और प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मुस्कान और अंजलि के प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने देखा ही था, जो हमारी अंजलि और मुस्कान होती है, फाइनली उन दोनों की फर्स्ट किस हो जाती है। जैसे ही उनकी किस होती है तो वो दोनों मतलब एक दूसरे से शर्मा जाते हैं और दोनों रूम मतलब सॉरी हमारी जो मुस्कान होती है वो रूम के बाहर चली जाती है। हमारे जो अंजलि होते हैं वो अपने बेडरूम में ही बैठे होते हैं और सोच रहे होते हैं, यार ये मुझसे क्या हो गया, ये कैसे हो गया, कुछ समझ क्यों नहीं है, ये क्या था और ये क्यों हुआ मेरे साथ। ये अजीब सी फीलिंग्स और उसको केस क्यों, ये मेरे मन में ऐसी फीलिंग्स क्यों आई। हमारी जो मुस्कान होती है उसके मन में भी ये सब कुछ चल रहा होता है और जो हमारी अंजलि होती है उसके मन में भी बस यही सब कुछ चल रहा होता है। ये दोनों अपनी फीलिंग्स से लड़ रही होती हैं और जो हमारी मुस्कान होती है वो बाहर खड़ी होती है और अपने दिल पे हाथ रखा होता है और ऐसे ही कुछ सोच रही होती है कि जो हमारी मुस्कान की मासी होती है वो मुस्कान को वहाँ पे खड़ा हुआ देखती है और उसके पास आती हुई बोलती है बेटा क्या हो गया, सब ठीक तो है ना। जिस पे हमारी जो मुस्कान है वो बोलती है हाँ हाँ मम्मी सब ठीक है। बेटा तुम यहाँ पे क्या कर रही हो बताओ मुझे। फिर जो मुस्कान मतलब कुछ नहीं मम्मी, वो मैं आप ही के पास आ रही थी ना तो मैंने बोला कि मम्मी देर हो रही है, घर कब चलना है। फिर जो हमारी मुस्कान की मम्मी होती है वो बोलती है बेटा तुझे तो पता है ना ये लोग छोड़ ही नहीं रहे हैं, अगर खाना नहीं खा के जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे। इस पे मुस्कान बोलती है ठीक है मम्मी, खाना अभी तक बना कि नहीं बना। जिस पे मुस्कान की मम्मी बोलती है हाँ बेटा बस रेडी हो गया, वो डाइनिंग टेबल पर लगा ही रही हैं। और अंजलि भाई की अच्छा उसके पाँव में चोट लगी हुई है तो वो नहीं आएगी क्या। हमारी मुस्कान और उसकी जो मम्मी होती है वो बातें कर ही रही होती है कि अंजलि की मम्मी आवाज़ देती हैं, बोलती हैं आ जाएं खाना रेडी हो गया है। मुस्कान बेटा आ जाओ, बहन जी आप भी आ जाएं। ये दोनों जैसे ही अंजलि की मम्मी की आवाज़ सुनती है तो मुस्कान की मम्मी बोलती है हाँ हाँ बस आ रहे हैं। ये दोनों चले जाते हैं, डाइनिंग टेबल पर बैठ जा रहे हैं। हमारी जो अंजलि की मम्मी होती है वो बोलती है कि अंजलि एक मिनट आप बेटे, मैं अंजलि को यहीं पे लेके आते हैं, साथ में बैठ के खाना खाएंगे, बड़ा मज़ा आएगा। ऐसा बोल के जो अंजलि की मम्मी होती है वो चली जाती है हमारी अंजलि के रूम में अंजलि को बुलाने के लिए। जैसे ही अंजलि की मम्मी अंजलि के रूम में जाती है देखती है तो जो अंजलि होती है उसने अपना जो मतलब एक फिंगर होती है जो नेल्स होता है वो मुंह में डाल के ऐसे ही चबा रही होती है और ऐसे कुछ सोच रही होती है। जैसे ही हमारी अंजलि की मम्मी रूम में दरवाजे पे दस्तक देती है तो जैसे ही उसकी दस्तक की आवाज़ हमारी अंजलि सुनती है तो वो डर जाती है। जैसे ही वो डरती है तो वो कौन, जिस पे मुस्कान सॉरी अंजलि की मम्मी बोलती है बेटा क्या हो गया, तू ठीक तो है ना, क्या हुआ। जिस पे अंजलि बोलती कुछ नहीं मम्मी। हाँ वो मुझे लगा पता नहीं कौन है। जिस पे अंजलि की मम्मी बोलती कौन, क्या तेरी माँ हूँ, भूल गई है क्या, तेरी यार पाँव पे लगने की वजह से तेरी याददाश्त भी चली गई है क्या। जिस पे अंजलि बोलती क्या मम्मी कुछ नहीं ऐसे ही, क्या हुआ। अंजलि की मम्मी बोलती ठीक है बेटा चल आ जा, बाहर जाते हैं, मुस्कान लोग आए हैं ना तो साथ में बैठ के तुम भी खाना खा ले, देख ले वो तुम्हें तुझे देखने के लिए आए हैं और तुम्हें भी चलना चाहिए, साथ में बैठ के खाना खाएंगे, बड़ा मज़ा आएगा। जिस पे हमारी अंजलि बोलती है नो मम्मी मुझे नहीं जाना है, मेरे लिए यहीं पे खाना लेके आओ, मेरे पाँव में पेन हो रहे। जिस पे जो अंजलि की मम्मी होती है वो अंजलि को घूर के देखती है, वो बोलती है बेटा बस कर ले, तेरे बहुत ज़्यादा ड्रामे हो रहे हैं, चल वो लोग इतने प्यार से और इतने दूर से आए हैं तुझे देखने के लिए, तुझे भी चाहिए कि उनके साथ बैठ के खाना खा ले। जिस पे हमारी अंजलि बोलती क्या मम्मी आप ही खा लो ना उनके साथ खाना, आप कहो या मैं कहूँ, बात तो है कि। जिस पे जो अंजलि की मम्मी होती है वो गुस्सा हो जाती है, बोलती है बेटा बस हो गया तेरा, काफ़ी हो रहा है, एक थप्पड़ लगेगा ना तो ठीक हो जाएगी, चल बाय चल। ऐसा बोल के जो अंजलि की मम्मी होती है वो अंजलि को हाथ से पकड़ के आराम आराम से उसके बेडरूम से बाहर लेके चली जाती है। जैसे वो लेके जाती है तो मुस्कान की मम्मी खड़ी हो जाती है, बोलते हैं कि बहन जिसको ना ही लेके आते कोई बात नहीं थी ना। फिर जो अंजलि की मम्मी होती है बोलती नहीं ना, आप लोग इतने दूर से आए हैं तो हम सब साथ में बैठ के खाना खाएंगे, आप फर्स्ट टाइम मेरे घर पे आई हो।
जिस पे मुस्कान की मम्मी बोलती हैं अगर हम फिर आते रहेंगे ना, अभी वैसे भी हमारी बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई और हमारी बेटी है तो दोनों सहेलियां भी हैं, आना जाना तो लगा ही रहेगा। जिस पे अंजलि की मम्मी बोलती है हाँ ये बात तो है, लेकिन साथ में खाएंगे बड़ा अच्छा लगेगा, बातें करेंगे। फिर ऐसे ही ये सब लोग पेट चाहते हैं और जो हमारी अंजलि की मम्मी होती है वो सबको मतलब खाना जो है वो परोसती हैं और सबके आगे रखती है और सबको बोलती है चलें सब लोग खाना खा लें। मुस्कान की मम्मी बोलती है क्या सबको खिला रही हूँ और खुद खा नहीं रही, चले बैठे। मुस्कान की मम्मी अंजलि की मम्मी को हाथ से पकड़ते उनको बिठाती और वो खुद उनको खाना परोसने लग जाती है। जिस पे अंजलि की मम्मी हंसते हुए बोलती है क्या आपकी परोस रही है, मैं खुद परोसती हूँ ना। मुस्कान की मम्मी बोलती है तो मैं परोस ले तो क्या हो गया, कुछ नहीं होता है। ऐसे ही सब लोग हंसी मजाक कर रहे होते हैं कि आ जाते हैं हमारी अंजलि के पापा। जैसे ही अंजलि के पापा आते हैं तो वो इन लोगों को देखते हैं और मतलब बोलते हैं नमस्ते। फिर जो अंजलि की मम्मी होती हैं बोलती हैं कि आप रूम में चली जाए। मुस्कान की मम्मी बोलती हैं क्यों, आगे इनका हमसे कोई पर्दा नहीं है। नमस्ते, मैं मुस्कान की मम्मी हूँ और ये मेरी बेटी मुस्कान है। फिर जो अंजलि होती है वो बोलती है पापा पापा ये मेरी फ्रेंड है और इसकी मम्मी और ये पापा पता है ये हमारी क्लास की टॉपर। इसके पापा बोलते हैं हाँ हाँ बेटा इसको ये वही, अच्छा बेटा तुम इसको मैंने पेपर में देखा था और न्यूज़ में भी देखा था, इसकी पे आ रही थी तो बहुत अच्छा लगा बेटा तुमसे मिल के। फिर जो हमारी मुस्कान होती बोलते थैंक यू अंकल, आ जाए आप भी खाना खाए ना हमारे साथ। फिर जो हमारी अंजलि के पापा होते बोलते हाँ 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 साथ में खाना खाएंगे, बस मैं यूँ गया और यूँ आया। ऐसा बोल के जो अंजलि के पापा होते हैं वो रूम में जाते हैं फ्रेशन अप होने के लिए। यहाँ पे ये लोग खाना खा रहे होते हैं और साथ में मस्ती कर रहे होते और थोड़ी देर में आ जाते हैं हमारी अंजलि के पापा। अंजलि के पापा आते हैं बोलते हैं टन टन मेरे मुस्कान बेटा कैसी हो तुम, मुझे बड़ा मन था तुम्हें देखने का बेटा और तुम काफ़ी सच में जितना टीवी में और पिक में तुम सुंदर लग रही थी ना उससे सुंदर तो तुम रियल में हो बेटा। जिस पे मुस्कान स्माइल करती है बोलती नो नो अंकल ऐसी कोई बात नहीं है। अंजलि देखो सीखो इससे, ये बच्ची कितनी टॉपर है, ये देखो है भी कितनी सुंदर और कितनी इंटेलिजेंट है। मुझे तो इससे बात करके बहुत अच्छा लगा, बेटा तुम आया करो ना हमारे घर पे। जिस पे अंजलि बोलती है पापा ये मेरी फ्रेंड है अभी ये आती रहेगी। फिर जो इसके पापा होते बोलते हैं हाँ हाँ बेटा क्यों नहीं तुम लोग यहीं पे रहो, मैं तो बोलता हूँ 1-2 दिन के लिए। जिस पे मुस्कान की मम्मी बोलती है नो भाई साहब हमारा पीछे घर है अब। फिर जो हमारे मतलब अंजलि के पापा और मुस्कान की जो मम्मी होती है ये दोनों आपस में बातें करने लग जाते हैं और जो हमारी मुस्कान की मम्मी होती है वो बताती हैं कि मेरा शौहर नहीं है। तो मतलब ये सुन के जो हमारी अंजलि के पापा अंजलि की मम्मी और अंजलि को बहुत बुरा लगता है और मतलब वो थोड़ा अपसेट जो हो जाते हैं। मुस्कान की मम्मी बोलती है कि जब से मेरी बेटी आई है ना तो मेरी किस्मत खुल गई है, इसको मैंने पाला है। मतलब वो सब कुछ बता देती है, वो कुछ भी नहीं छुपाते कि मुस्कान मेरी बहन की सिस्टर है, मैंने उससे लिया था। मतलब सब कुछ बता देती हैं और ये सब कुछ सुन के अंजलि के पापा वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अंजलि के पापा बोलते हैं कि मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं लेकिन आप जैसे बहुत कम देखे हैं। मतलब आप छुपाना चाहें तो आप छुपा सकती थी लेकिन आपने सब कुछ बताया, बहुत अच्छा है। चलें अभी आप प्लीज़ हमारे घर पे आते रहिएगा और वैसे भी हम दोनों के बच्चे आपस में दोस्त हैं और आना जाना तो लगा ही रहेगा। जिस पे मुस्कान की मम्मी बोलती हैं कि पहले अभी मैं आई हूँ आपके घर, आप भी आएंगे हमारे घर, फिर ही बात आगे बढ़ेगी। हम मतलब ऐसे होता है ना कि अगर आप हमारे घर नहीं आएंगे तो। जिस पे हमारे अंजलि के पापा बोलते क्यों नहीं हम तो 2-4 दिन के लिए आएंगे आपके घर, डोंट वरी। जिस पे हमारी मुस्कान की मम्मी स्माइल कर बोलते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं बहुत मज़ा आएगा, आ जाए ना, ज़रूर आए। मेरे दिल के दरवाजे और मेरे घर के दरवाजे हमेशा से आपके लिए खुले हैं। यहाँ पे ये लोग ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं और हमारे क्यूट से जो कपल्स होते हैं वो तो एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं, बस एक दूसरे में ही गुमसे होते हैं। हमारे जो अंजलि होती है वो मुस्कान को देख रही होती है और जो मुस्कान होती है वो अंजलि को देख रही होती है। और जो मतलब ये दोनों मतलब साथ वाली चेयर पे नहीं
हमारी जो मुस्कान होती है वो अपनी मम्मी के साथ और अंजलि अपनी मम्मी के पास बैठी हुई थी, और इनके जो पापा होते हैं वो मतलब सामने बैठे होते, उनके पापा मतलब इन दोनों के साथ बातें कर रहे होते, और ये दोनों कपल्स एक दूसरे में खोए से होते और ऐसे ही कुछ देर तक दोनों बातें करते। फाइनली मुस्कान की मम्मी का खाना ख़त्म हो जाते हैं, वो बोलती है ठीक है अभी आप हमें इजाज़त दें, हम चाहते हैं घर पे फिर कभी ना कभी मुलाकात होगी। जिस पे अंजलि के पापा बोलते हैं कि ठीक है मैं आपको ड्रॉप करके आता हूँ, जिस पे मुस्कान की मम्मी बोलती है नो कोई ज़रूरत नहीं, आपने पूछ लिया ना यही बहुत है, थैंक यू सो मच, ठीक है अभी हमें चलना चाहिए। जिस पे हमारी मुस्कान के पापा बोलते हैं नहीं मैं ड्रॉप कर आता हूँ ना, फिर जो अंजलि की मम्मी होती है वो बोलती है नहीं नहीं फिर कभी अभी हमें चलते हैं, आप भी काम से थक के आए ना तो आप भी जाके आराम कर लें, ऐसा बोल के वो वहाँ से जाने लग जाती है। हमारी मुस्कान का मन नहीं होता है जाने का, लेकिन मासी माँ बोलती हैं तो ये दोनों वहाँ से चली जाती है। जैसे ही हमारी मुस्कान वहाँ से जाती है तो हमारी अंजलि जो होती है वो थोड़ी से अपसेट हो जाती है। जैसे ही हमारी मुस्कान के पापा मुस्कान को सॉरी अंजलि को देखते हुए बोलते बेटा क्या हो गया, तू अपसेट क्यों हो गई। जिस पर अंजलि बोलते कुछ नहीं पापा मुझे रूम में जाना है। फिर उसके जो पापा होते हैं बोलते ठीक है बेटा मैं खुद तुझे छोड़ के आता हूँ, ऐसा बोल के जो मुस्कान सॉरी अंजलि के जो पापा होते हैं वो अंजलि को उसके रूम में छोड़ने के लिए चले जाते। वो उसको रूम में छोड़ के आते हुए अपने रूम में जाते हैं, सो जाते हैं क्योंकि वो काम से काफ़ी ज़्यादा थके होते हैं, इस वजह से ही वो सो जाते हैं। और हाँ अंजलि के जो पापा होते हैं वो 3 दिन के लिए कहीं गए होते हैं और बस आज ही वापस आए होते हैं, और फिर आके वो सो जाते हैं। और जो हमारी मुस्कान होती है वो लोग गाड़ी में बैठे होते हैं, मुस्कान अपना फ़ोन निकालती है और अंजलि को मैसेज करने ही वाली होती है कि अंजलि का मैसेज आता है हेलो पागल कहाँ पहुँची हो। फिर जो हमारी मुस्कान है वो जैसे ही देखती है कि हमारी अंजलि का मैसेज आया वो स्माइल करती बोलती है अभी तो हम रास्ते में अभी तक घर थोड़ी पहुँचे हैं। फिर जो हमारी अंजलि का मुस्कान होती है वो फिर से दोनों टाइपिंग पे मैसेज पे बात करने लग जाती है, और ऐसे ही बात करते करते कब इनका घर आ जाता है पता ही नहीं चलता है। मुस्कान गाड़ी से नीचे उतरती है और उसकी मासी माँ भी उतरती है, दोनों अंदर जाती है। फिर जो हमारी मुस्कान होती है वो अपनी मासी को बोलती है ठीक है मम्मा मम्मी मैं चाहती हूँ और मुझे स्टडी भी करनी है। उसकी मासी माँ बोलती है हाँ बेटा ठीक है मैं भी चाह रही हूँ, मुझे भी थोड़ा सा आराम करना है सोना है। ये दोनों तो चले जाते अपने अपने बेडरूम में। हमारी जो मुस्कान होती है वो जैसे ही बेडरूम में जाते सबसे पहले वो बेड पे जाती है, उल्टा होकर लेट जाती है, और जो वहाँ पे एक पिल्लो होता है उसको अपने सीने के नीचे रख लेती है और मोबाइल उठाती है और करने लग जाती है हमारी अंजलि को मैसेज। और ऐसे ही वो मैसेज कर रही होती है, बोलते हे पागल पागल 2 में पहुँच जाए घर, अभी अभी आई हूँ। तो जो हमारी मुस्कान होती है बोलती अंजलि को ऐसे मैसेज टाइप करती है, अंजलि बोलती है अच्छा और मासी माँ का है। वो बोलती है कि वो तो अपने बेडरूम में सोने के लिए चली गई, फिर कोई स्टडी करनी है कि नहीं, क्या वीडियो कॉल करें। जैसे ही हमारी अंजलि मुस्कान को ऐसे बोलती क्या पागल हो अभी तो वापस आए हैं अभी जो देखा है। जिस पे अंजलि बोलती यार प्लीज़ कर लो ना। जो हमारी मुस्कान होती ठीक है कर लो। ऐसे ही ये दोनों फिर एक दूसरे के साथ वीडियो कॉल पे बात करने लग जाते हैं। ऐसे ही करते करते फाइनल इनका रिलेशनशिप को 6 मंथ हो जाती। इनकी बॉन्डिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ चुके होते हैं और दोनों के मन में एक दूसरे के लिए बेतहाशा फीलिंग्स होते हैं। लेकिन ये दोनों अभी तक सही से समझ नहीं पाए होते हैं, मतलब प्यार बहुत करते हैं लेकिन अब कभी भी इन दोनों ने एक दूसरे को इजहार नहीं किया होता है। और ऐसे ही इन लोगों के नेक्स्ट वीक पेपर आने वाले होते हैं। फिर जो हमारी मुस्कान होती है वो अंजलि की मतलब ये लोग ब्रेक टाइम में कैंटीन में बैठ के खाना खा रहे होते हैं, जिस पे हमारी मुस्कान बोलती है अभी बहुत हो गया, अभी मैं चाहती हूँ कि हम दोनों दिल से स्टडी करें। और हाँ अभी हम स्टडी करेंगे, ऐसा वैसा कोई काम नहीं करेंगे ठीक है ना। और मैं तो चाहती हूँ हम स्टडी में ध्यान दें क्योंकि नेक्स्ट वीक हमारे पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। फिर जो अंजलि होती है वो उसको चिढ़ाती है और अपना जो हाथ होते हैं वो अपने मतलब ऐसे रखती है और उसको ऐसे बहुत प्यार से देखने लग जाती है। बोलते हैं अच्छा जी स्टडी करनी है
ठीक है कर लेंगे, आपको देख के आप करो या मैं करूँ, बात तो है कि जैसे ही हमारी मुस्कान ये सुनती है तो जो मुस्कान होती है वो थप्पड़ लगाती है, बोलती कितनी बदतमीज हो, मैं सच में बोल रही हूँ। आपको पता है ना हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं तो हमें स्टडी करने की बहुत ज़रूरत है। और हाँ, आज के बाद हम लोग घर में जाके कॉल नहीं करेंगे और जो बात होगी क्लास में करेंगे और घर में स्टडी स्टडी और कुछ नहीं। जिस पे हमारी अंजलि बोलती क्या बदतमीज़ है यार, बस कर लो, ऐसी फालतू की बातें मत किया करो, फ़ोन नहीं करेंगे कल नहीं करेंगे, कॉल के पे भी तो बात मतलब सब याद कर सकते हैं ना। फिर जो हमारी मुस्कान होती है बोलती है हाँ ठीक है। वैसे इन लोगों की ब्रेक ख़त्म हो जाती है, क्लास में जाती है अंजलि जो होती है वो मतलब अभी स्टडी नहीं कर रही होती है। फिर जो मुस्कान होती है उस पर थोड़ा सा रोक जमाने लग जाती है, बोलती है अगर आपने स्टडी नहीं की, मैं सच बोल रही हूँ, मैं आपसे बात नहीं करूँगी, याद रखना। मतलब हमारी जो मुस्कान होती है उसको पता होता है हमारे मतलब एग्ज़ाम है तो हमें स्टडी करनी चाहिए, हमारी फैमिली वाली इतना कुछ कर रहे हैं हमारे लिए। तो हमारी जो मुस्कान होती है वो अपनी तरह हमारी अंजलि को भी बना लेती है। जी हाँ, हमारी अंजलि भी अब स्टडी करने लग जाती है, ये दोनों अभी मतलब स्टडी करने लग जाते हैं, क्लास में भी स्टडी करते हैं और घर पे भी जाके वीडियो कॉल पे भी बैठ के स्टडी करते। मुस्कान हमेशा से अंजलि को धमकी देती है अगर तू स्टडी नहीं करेगी तो तुझे बात नहीं करूँगी मैं। और इसी डर से इसी रौब से हमारी जो अंजलि होती है वो अब स्टडी करने लग जाती है। और अंजलि को ऐसे स्टडी करते हुए देख के हमारी जो अंजलि की मम्मी पापा है वो बहुत खुश हो जाते हैं। और एक दिन संडे का दिन होता है, हमारी अंजलि के जो पापा होते हैं वो मॉर्निंग में उठते ही ये लोग ब्रेकफास्ट करते हैं तो अंजलि के पापा अंजलि को देखते हैं और बोलते हैं बेटा क्या आज हम मुस्कान के घर चलें। फिर जो अंजलि है वो अपने पापा की तरफ देखते बोलते पापा मुस्कान के घर क्यों। उसके पापा बोलते बस बेटा मुझे जाना है उसके घर, क्या चलें हम, उससे बात करो ना, हम आज जा रहे हैं उनके घर में। मतलब अंजलि तो बहुत खुश होती है, बोलती है हाँ पापा क्यों नहीं, ठीक है चलते हैं, वैसे भी संडे है वो तो घर पे ही होगी। ये लोग प्लान बना लेते हैं जाने का। फिर जो हमारी अंजलि होती है बोले ठीक है पापा आप लोग रेडी हो जाओ, हम उन लोग को सरप्राइज़ देंगे, बता के नहीं जाएंगे। यहाँ पे ये लोग ऐसे ही रेडी वेड़ा होने लग जाते हैं हमारे मुस्कान के घर जाने के लिए। और जो हमारी अंजलि होती है आज वो पिंक कलर का अपना ड्रेस पहनती है जो उसने मतलब अपनी बर्थडे पे पहना होता है। पिंक ड्रेस में वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। उसने डिसाइड किया होता है वो कि वो आज भी पिंक ड्रेस ही पहनेगी। वो पिंक ड्रेस पहनती है, रेडी शेडी होती है और अपने बाल को आज बांधती नहीं, अपने बाल को खुले रखती है और पिंक लिपस्टिक लगाती है, एक बहुत ही अच्छा सा परफ्यूम लगाती है, हाथ पे नेल पेंट लगाती है और आईने के सामने खड़ी हो जाती, बोलती है वाह आज लग रही हो ना मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, काश मुस्कान को भी मैं अच्छी लगूँ, क्यों नहीं लगूँगी, ठीक है चलो। ऐसा बोल के जो हमारी मुस्कान होती है वो फ़ोन उठाती है, रूम से बाहर जा रही होती है, मुस्कान का मैसेज आया होता है पागल किधर है तू, स्टडी की कि नहीं। जैसे ही हमारी अंजलि मुस्कान का ये मैसेज पढ़ती है बोलती है ओफ भगवान, लोगों की और इसको स्टडी की तौबा। हमारी जब मुस्कान होती बोलती नहीं रिप्लाई दूंगी इसको, एक दिन तो घूमने भी नहीं देती है ये, नहीं रिप्लाई दूंगी। ऐसा बोल के मुस्कान बाहर जाती और खड़ी हो जाती, चिल्लाने लगी मम्मी पापा आ जाओ यार, कितना रेडी हो गए। जिसकी मम्मी बोलती बेटा आगे क्या इतना चिल्ला रही है तू। जिस पे अंजलि बोलती मम्मी चलो ना देर हो रही है। उसकी जो मम्मी होती बोलती हाँ बेटा पापा को तो आने दे। ये लोग ऐसे ही फिर आ जाते हैं। अंजलि के जो पापा होते हैं वो अंजलि को देखते बोलते माशाल्लाह मेरी बेटी कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही है। अंजलि बोलती है हाँ पापा आपकी बेटी है ही क्यूट, चलो ना बैठते हैं गाड़ी में जाते हैं। उसके जो पापा होते हैं वो बोलते हैं हाँ बेटा ठीक है। इतने लोग जाते हैं गाड़ी में बैठ जाते हैं। अंजलि के मम्मी पापा आगे बैठे होते हैं, अंजलि पीछे वाली सीट पे बैठी होती है और सॉन्ग सुन रही होती है। और सॉन्ग सुन ही रही होती है कि जो हमारी मुस्कान है उसके ऊपर मैसेज आ रहे होते हैं ओ पागल किधर है, रिप्लाई क्यों नहीं करी, स्टडी की कि नहीं है, तू अभी तक सो रही है, तुझे पता है ना एग्जाम सर पे। मतलब वो इसी टॉपिक पे बात करती रहती है हमारी। फिर जो हमारी मुस्कान होती है वो अंजलि कोई रिप्लाई नहीं देती और ऐसे ही थोड़ी देर में ये लोग पहुंच जाते हैं अंजलि के घर, मुस्कान के घर। अंजलि नीचे उतरती है, उनके मम्मी पापा भी नीचे उतरते हैं। फिर जो अंजलि वो आईना निकालती है, थोड़ा सा खुद को देखती है और अपनी ड्रेस सही करने लगती है। जिस पर अंजलि की मम्मी बोलती है बेटा क्या हो गया, तेरे रिश्ते के लिए थोड़ी जाना, तेरी फ्रेंड के घर जा रहे हैं। जैसे ही हमारी अंजलि की मम्मी ये बोलती है तो वो अंजलि की मतलब मन गार्डन हो जाते हैं। वो बोलती है अच्छा तो रिश्ते ही ले आए जाओ।
फिर जो अंजलि की मम्मी होती है बोले क्या, अंजलि बोले कुछ नहीं मम्मी चलो। फिर जो अंजलि होती है वो डोरबेल बजाती है, और जैसे ही डोरबेल बजाती है तो उसकी जो अंजलि सॉरी मुस्कान की माँ सी होती है वो दरवाज़ा खोलती है। सो गाइस देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होता है। छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। अगर आप लोगों ने मेरी स्टोरी नहीं सुनी है तो यहाँ आई बटन में मैंने स्टोरी दी हुई है, अगर आप लोगों ने नहीं सुनी तो आप जाके वहाँ पे सुन सकते हैं। और प्लीज़ आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है यार, प्लीज़ 1K तो कंप्लीट कर ही दो यार, इतनी कंजूसी किस बात की। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट्स सब कुछ करो दिल खोल खोल के। ओके चलते हैं, बाय बाय।